25 जून 1975 जब इंडिया की डेमोक्रेसी को गला घोंट दिया गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, फंडामेंटल राइट छीने, प्रेस को चुप कराया और 1 लाख से ज़्यादा लोग को जेल में डाला। क्या ये डिक्टेटरशिप थी? संजय गांधी की फोर्स स्टेलाइजेशन ने लाखों को ज़िंदगी तबाह की और दिल्ली में सेल्फ डेमोलाइजेशन ने हज़ारों को घर बेघर किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या ये इंडिया की बचाने की कोशिश थी या पावर ग्रैब? चलिए इस डार्क चैप्टर की सच्चाई को जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, दी आवर पर्सपेक्टिव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव भार्गव, जहां हम दुनिया और भारत के सबसे शॉकिंग और कॉम्प्लेक्स मुद्दों को आपके लिए सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सवाल यह है, इंदिरा गांधी ने इंडिया को केओस से बचाया या खुद अव्यवस्था क्रिएट की? और आज 2025 में हम फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं। आइए इस एक्सप्लोसिव कहानी के गहराई में उतरते हैं। Joining us now for more on all of this, White House Press Secretary Kayleigh Knight. Kayleigh, thanks for being here. 1975 की इमरजेंसी कोई अचानक फैसला नहीं था। इसके बीज 70 के दशक में बोए गए। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ लोकसभा इलेक्शन में 352 सीटें जीती और बांग्लादेश वॉर ने उन्हें देश का मसीहा बना दिया। लेकिन 1973 में सब बदल गया। OPEC ऑयल क्राइसिस ने इन्फ्लेशन को 20 से 25% तक बढ़ाया। खाने की कमी और बेरोजगारी ने लोगों को सड़क पर ला दिया। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में JP नारायण का टोटल रेवोल्यूशन ने इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी। लेकिन असली ट्रिगर क्या था? 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 इलेक्शन में दोषी ठहराया, उनकी सीट रद्द की और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया। इंदिरा गांधी की सत्ता खतरे में थी। क्या यह डेमोक्रेसी का अंत था? जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच तनाव, इकोनॉमिक अनरेस्ट और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ने इमरजेंसी का भूमिका निभाया। सोचिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन इमरजेंसी में डेमोक्रेसी को ही हटा दिया। क्या यह विडंबना नहीं है? 25 जून 1975 की रात जब इंडिया सो रहा था, डेमोक्रेसी को चुपके से हटा दी गई। लेकिन क्या हुआ उस रात? आइए जानते हैं। 25 जून 1975 की रात जब इंडिया की डेमोक्रेसी साइलेंट हो गई, इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू की, फंडामेंटल राइट निलंबित हुए और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,10,806 लोग को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और द इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक एडिटोरियल छापकर इसका विरोध किया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इंदिरा गांधी ने 39वां और 42वां अमेंडमेंट पास किए, जो उनकी इलेक्शन को जुडिशरी से बचाते थे और सेंट्रल पावर को बढ़ाते थे। रातों रात डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदल दी गई। भारत में डर का माहौल था और डिसेंट की आवाज़ें दबा दी गई। सोचिए, एक रात में फ्रीडम छीन ली गई, प्रिंट मीडिया को चुप करा दिया गया, लीडर्स जेल में। क्या आप ऐसी इंडिया में रहना चाहोगे? संजय गांधी की पॉलिसी ने इस क्राइसिस को और भयावह बना दिया। ये कंट्रोवर्शियल नीति क्या थी? अगले चैप्टर में जानते हैं। संजय गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा, जिसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी में वह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गया। उसने 2 शॉकिंग पॉलिसी लागू की, फोर्स स्टेलाइजेशन और स्लम डेमोलाइजेशन। 1976-77 में 8.3 मिलियन स्टेलाइजेशन हुए, जिसमें से ज़्यादातर गरीब लोगों पर जबरदस्ती किए गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 8 अक्टूबर 1976 को 30 लोग मारे गए जब पुलिस ने प्रोटेस्टर पर गोली चलाई। और दिल्ली में तुर्कमान गेट में बुलडोजर ने हजारों घर तोड़े, 7 लाख लोग बेघर हुए। संजय इसे अर्बन ब्यूटिफिकेशन कहा, लेकिन यह ह्यूमन ट्रेजेडी थी। क्या यह प्रोग्रेस था या क्रूरता? सवाल ये है, संजय गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो इंदिरा गांधी की भलाई चाहते थे या फिर पावर का खेल खेला जा रहा था? लेकिन इंडिया ने इस ऑपरेशन का जवाब कैसे दिया? डेमोक्रेसी वापस कैसे लौटी? अगले चैप्टर में जानते हैं। इमरजेंसी ने भारत को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बिहार में जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन एक आग की तरफ फैल गया। 1974 में शुरू हुआ JP मूवमेंट्स, स्टूडेंट, वर्कर और अपोजिशन पार्टीज एकजुट हुए। RSS जैसे संगठन ने भी इसका साथ दिया। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को जेल में डाला, लेकिन उसकी आवाज़ को चुप नहीं करा सकी। 18 जनवरी 1977 को
इंदिरा गांधी ने इलेक्शन की घोषणा की। शायद उसे लगा कि वह जीत जाएंगी, लेकिन जनता पार्टी, जिसमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चरण सिंह जैसे नेता शामिल थे, जनता ने 295 सीट जिता करके कांग्रेस को हरा दिया। ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत बताई गई। सोचिए, इंदिरा गांधी ने ओपोजिशन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसी ऑपरेशन ने जनता पार्टी को जन्म दिया। क्या ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है? लेकिन इमरजेंसी ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? क्या इसके लेसन आज भी जिंदा है? आइए जानते हैं। इमरजेंसी खत्म हुई, लेकिन इसने इंडिया की डेमोक्रेसी पर गहरी छाप छोड़ी। 1978 में 44वां अमेंडमेंट ने आर्टिकल 352 को सख्त किया ताकि भविष्य में कोई इमरजेंसी आसानी से न लगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया। जुडिशरी रिव्यू की ताकत लौटाई गई, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था? जनता पार्टी की जीत ने कांग्रेस की सत्ता को तोड़ी और बीजेपी जैसे दलों को जन्म दिया। लेकिन रुकिए, 2025 में सेडिशन लॉ जैसे सेक्शन 124A और UAPA से डिसेंट को दबाने की बातें सामने आ रही है। प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे इमरजेंसी के समय क्या हम फिर वही मिस्टेक दोहरा रहे हैं? इंडिया को 1975 से क्या सीखना चाहिए? सोचिए, अगर 1975 की इमरजेंसी फिर लौटे तो क्या हमारी डेमोक्रेसी इसे झेल पाएगी? इंदिरा गांधी की लेगेसी क्या थी? क्या वो हीरो थी या विलन? जानते हैं अंतिम चैप्टर में। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर थी जिनकी लेगेसी आज भी बहस का विषय है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने 60-70 के दशक में वीट प्रोडक्शन को 12 मिलियन टन से 24 मिलियन टन तक बढ़ाया। इसने इंडिया को खाद्य सेल्फ सफिशिएंसी दी। 1971 बांग्लादेश वॉर ने उनकी लीडरशिप में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और इंडिया को रीजनल पावर बनाया। लेकिन क्या ये इमरजेंसी के दाग को मिटा सकता है? इमरजेंसी में 8.3 मिलियन स्टेरिलाइजेशन ने, 7 लाख डिस्प्लेस्ड और 1,10,806 अरेस्ट ने इंडिया की डेमोक्रेसी की नींव हिला दी। तुर्कमान गेट और मुजफ्फरनगर की त्रासदी आज भी लोगों के जख्मों को ताज़ा करती है। क्या इंदिरा गांधी ने इंडिया को बचाया या डेमोक्रेसी को खतरे में डाला? सवाल ये है, इंदिरा गांधी को आप हीरो मानते हैं या विलन? क्या 2025 में हम उनकी लेगेसी से कुछ सीख सकते हैं? दोस्तों, 1975 से 77 इमरजेंसी इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे डार्क चैप्टर था। इंदिरा गांधी ने इसे अव्यवस्था से बचाने का दावा किया, लेकिन फोर्स स्टेरिलाइजेशन, स्लम डेमोलाइजेशन और मास अरेस्ट ने लाखों की जिंदगी तबाह की। जेपी मूवमेंट्स और जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को वापस लाया और 44वां अमेंडमेंट ने इसे मजबूत किया। लेकिन 2025 में सेडिशन लॉ और प्रेस फ्रीडम पर सवाल हमें चेतावनी देते हैं। क्या हम हिस्ट्री से सीखेंगे? अगर ये शॉकिंग और आई ओपनिंग कहानी आपको पसंद आई तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि दी आवर पर्सपेक्टिव की हर अपडेट आपको मिले। कमेंट में बताएं, क्या इमरजेंसी की गलतियां आज भी एहसास कराती है? हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडियंस मॉडर्न डेमोक्रेसी। क्या 2025 में हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित है? अभी सब्सक्राइब करें, कन्वर्जेशन को जारी रखें।